नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जो कि आज रात को बहुत ज़्यादा संवेदनशील गतिविधियां होने वाली है। पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, कुछ उदयपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, शहर से लगाकर। तो वीडियो बना रहे हैं, लेटेस्ट जानकारी इसमें आपको देंगे और शॉर्ट जो मुख्य बातें होगी वही इसमें बताएंगे। छोटे छोटे दायरों के नाम नहीं बताएंगे, पाली ज़िले के हो या सिरोही के, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने वाली है। पूरे ज़िले में ही जो है अतिवृष्टि वाली या बहुत भारी से भारी वर्षा होने वाली है। हो सकता है 24 घंटों में आंकड़े जो हैं 300 मिलीमीटर को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पर जो है समय है अभी 6 बजे का, और अभी का मौसमी विश्लेषण देखें तो यहाँ पर जो है बीपर जो है तूफान जो कल रात को आगे बढ़ा था, वह जो है दोपहर के आसपास बालोतरा में पहुँचते हुए अब जो है सिवाना के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, और ये डीप डिप्रेशन में है। यानी बाड़मेर में प्रवेश करने के बाद ही कल रात ही ये डीप डिप्रेशन बन गया था, और अभी भी डीप डिप्रेशन है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए इसके जो है रात्रि के समय या रात्रि के बाद कल सुबह जो है डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। तो डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन यानी बारिश का ज़्यादा फैलाव और हवाओं की गति में थोड़ी कमी आना, लेकिन फिर भी हवाओं की गति 100 किलोमीटर तक पाली के क्षेत्रों में जाएगी, जिसमें रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, सोजत, वहीं जो आहोर तगतगढ़ के क्षेत्र हैं, पाली तहसील, इन सभी भागों में अब जो है 7-8 बजे से लगाकर तूफ़ानी हवाओं का दौर शुरू होगा। जो जैसे जैसे रात बीतेगी 12-1 बजेंगे, ये तूफ़ानी हवाओं का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और रात को जो है बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चलेगी, और रात भर ये हवाएं चलती रहेगी। कल लगभग सुबह 10-11 बजे तक लगातार ये 70-80 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर के झोंके, कभी कभी कहीं तेज़ वृष्टि के दौरान 100+ हवाओं की गति जा सकती हैं। जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरेगा वहाँ उसके कम दबाव की ओर दौड़ती हुई हवाएं। और इस समय इस तूफान का केंद्र देखें कि ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये पाली शहर के दक्षिण पश्चिम में है। लगभग 10 बजे के आसपास तक पाली के रोहिट के आसपास के क्षेत्रों करीब 11 बजे के आसपास पहुँचेगा, तब जो है बारिश में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और ये बना हुआ है 25.50 उत्तरी अक्षांश और 72.80 पूर्वी देशांतर पर केंद्रित है। यानी सिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भादरा, जून और जैतपुर के आसपास के क्षेत्रों के करीब ये है। और अभी इसको पाली पहुँचने में लगभग जो है 3 घंटों का समय, यानी पाली तो नहीं लेकिन पाली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं रोहिट तहसील के, यहाँ से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है। तो खैर केंद्र का कोई विशेष मतलब नहीं है कि कहाँ से भी निकले, क्योंकि जहाँ से भी केंद्र निकलेगा वहाँ पर एक बार मौसम शांत होगा, तो वो सोचेंगे कि सिस्टम करीब आ गया, ऊपर आ गया, लेकिन मौसम शांत हो गया। लेकिन इसके आसपास ही बड़ा जोर होता है हवाओं का और बारिश का। तो यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है रात को। जो बारिश हो रही है जालोर में, सांचौर में कल शाम से लगाकर लगातार बारिश है। इसके अलावा देखें तो जो चौहटन के क्षेत्र हैं, रामसर, बाड़मेर, कुछ शिव तहसील के क्षेत्र हैं, गुड़ा, मलानी, आलमसर, वहाँ से लगाकर काकी, कुंडल, पादरू, दहिवा, जीवाणा, ये सभी जो हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज हो गई हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में जो हैं आंकड़े 200 मिलीमीटर प्लस गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। आज रात्रि की बारिश और होनी है, तो वहाँ पर कई जगहों पर आंकड़े 300 मिलीमीटर के आसपास, तो कई जगहों पर 250 मिलीमीटर ज़्यादातर इलाकों में जाने की संभावना। वहीं जो है बालोतरा में अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, क्योंकि दिन भर के आसपास, दोपहर के आसपास से लगाकर अब तक बालोतरा के आसपास के क्षेत्र पर था। जैसे ही ये पाली के आसपास पहुँचेगा तो बालोतरा शहर और उसके आसपास के जितने भी गाँव हैं वहाँ पर पचपदरा सहित मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, जो कि लगभग 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, और इसके अलावा देखें तो जो सुंदा माता के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, रेवदर, वहाँ से लगाकर शिवगंज, इसके अलावा देखें तो जो पिंडवाड़ा, माउंट आबू का क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में 250 से लगाकर 300 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हुई। सिरोही में ज़्यादातर नदी नाले उफान पर हैं, तो सिरोही में जो है बांध भी ओवरफ्लो हुआ है। तो वहीं जालोर का जो भिनमाल क्षेत्र का बांध है, वनंदर बांध, वह भी ओवरफ्लो हो चुका है। अब ये पानी किस ओर जाएगा, ये जो है स्थानीय लोग जानते हैं कि कौन सी नदी में कहाँ से होते हुए जाएगा। लेकिन इस बांध में भारी जल आवक रात के समय में और कल देखी जाएगी, जब जो है सिरोही और पाली के क्षेत्रों में अति भारी वाली वर्षा या अतिवृष्टि वाली वर्षा देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर समस्या जालोर और बाड़मेर के लिए भी बढ़ने वाली है, क्योंकि पाली में होने वाली बारिश आगे बढ़ेगी। तो वहीं पाली के अरावली में जो है आज रात को सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया से लगाकर सादड़ी, देसूरी, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर से लगाकर सोजत, रायपुर, जैतारण, और इधर बिलाड़ा, मेड़ता, पुष्कर, पिसागढ़ के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़, जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, लूणी, मोगड़ा, सर के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रोहितान वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। पाली के रोहिट में
पाली तहसील में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना रात के समय में है। तो यहाँ पर पाली शहर में जो है कल सुबह होते होते हालात बिगड़ सकते हैं, निचली कॉलोनियों में पानी भरने और सुबह होते होते पाली की अधिकतर नदियों में भारी जल भराव देखने को मिलेगा। कल 18 तारीख का समय, सुबह का समय ज़्यादातर इलाकों में जल भराव और जो है नदियाँ उफान पर, तो कोई बांधों के जो है ओवरफ्लो होने की सूचनाएं मिलने लग जाएगी, जिसमें उम्मीद करते हैं मारवाड़ जंक्शन का बांडी नदी पर बना हुआ या सुगड़ी नदी पर बना हुआ कह सकते हैं फुलाद बांध, जिसके भी जो है इंतजार में रहेंगे कि ये कल सुबह ओवरफ्लो हो। वहीं जवाई बांध में भारी जल आवक की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान रहेगी। इस सिस्टम के पूरे बादल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं और ये सिस्टम जो है पाली के करीब पहुंचने वाला है। संभावनाएं कल शाम की थी या कल रात के आसपास की थी पाली में पहुंचने की, लेकिन लगभग 24 घंटों की देरी के बाद, यानी इसके आगे बढ़ने की गति काफ़ी कम है, लेकिन ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ गया तूफान से बाकासर से प्रवेश करते ही। तो हवाओं की गति ऐसे ही जो है 30 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाती है सिस्टम में, और जो झोंके चलते हैं उसमें भी लगभग 20 से 25-30 किलोमीटर की कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी जो है अब हवाएं पाली के दक्षिण से लगाकर सिरों से होते हुए जालोर के पूर्व तख्तगढ़ से लगाकर तूफानी रूप लेने वाली हैं, और जैसे जैसे रात के 12-1 बजे का समय होगा वहां से लगाकर कल सुबह 11-12 बजे तक का समय, यानी 12 घंटों का समय अति महत्वपूर्ण सिरोही, पूर्वी जालोर, पूर्वी बाड़मेर, पाली के संपूर्ण भाग रहेंगे। दक्षिण से लगाकर उत्तर उदयपुर के जो क्षेत्र हैं पाली से सटे हुए, उदयपुर शहर और जो मावली तक का क्षेत्र है, ऋषभदेव, खेमली से लगाकर राजसमंद के अधिकतर बेल्ट हैं जहां पर तूफानी हवाओं का दौर देवगढ़ के आसपास से लगाकर आमेट वगैरह इन क्षेत्रों में, और भारी वर्षा वहां पर जो है देवगढ़, आमेट, जो खेमली, मावली के क्षेत्र हैं, उदयपुर शहर से लगाकर आसपास के क्षेत्र में होने की संभावनाएं रात के समय में है। यानी अरावली के करीब पहुंचने पर जो बारिश होती है वह ज़्यादातर जो है बहुत बड़े दायरे में हो जाती हैं, क्योंकि अरावली पहाड़ों का हवाओं को सपोर्ट मिल जाता है और एक्स्ट्रा हवाएं जो हैं अरावली से टकराकर सीधा दक्षिण पश्चिम से आती हुई हवाएं ऊपर उड़ती हैं, जो कि हरे कलर में आप देख सकते हैं अरावली लाइन का हमने बनाया है। तो यहाँ पर हवाएं आकर जैसे ही ये हवाएं सीधा दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम से आएगी, ये अरावली पहाड़ों से गोरम घाट के आसपास से लगाकर अजमेर होते हुए सिरोही तक जहाँ पर टकराएगी, तो ये हवाएं और ज़्यादा जो है बादलों को ऊंचाई पर लेकर जाएगी, जिससे अतिवृष्टि की गतिविधियाँ अरावली पहाड़ों के दोनों ढलान के आसपास बढ़ जाएगी। भीलवाड़ा से लगाकर पुष्कर पिसांगन, गुलापुरा, जहाजपुर, कैकड़ी, वहाँ से होते हुए अगले 24 घंटों में ये स्थितियाँ जो हैं सिस्टम जैसे ही पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेगा, मेवाड़ की ओर, अजमेर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं पाली के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से लगाकर अरावली, कुछ पूर्वी जोधपुर, जालोर और सिरोही में कल भी बनी रहेगी। शाम तक, इस समय तक भी मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में, और आगे बढ़ते हुए फिर जो है ये इसमें प्रभावित होने वाले क्षेत्र रहेंगे सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, करौली, धौलपुर से लगाकर भरतपुर वगैरह, ये सभी क्षेत्र भी जो हैं लगभग 200 से लगाकर 300 मिलीमीटर वाली बारिश या कई जगहों पर इससे भी ज़्यादा वाली बारिश से प्रभावित रहेंगे। हालात बाढ़ जैसे वहाँ पर भी हो सकते हैं, लेकिन अब जो है विकट स्थितियाँ रहेगी वो जोधपुर संभाग के लिए रहेगी, या अगर पाली संभाग नया बना है उसको भी अगर नाम लेकर बोले तो जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके और पाली संभाग के संपूर्ण इलाके जो हैं अगले 24 से 48 घंटों के बीच में या 72 घंटों के बीच में भी कह सकते हैं, जहां पर जो है जल वाली स्थितियाँ काफ़ी खराब, जल सैलाब वाला माहौल, बाढ़ग्रस्त इलाके देखने को मिलेंगे। निचले इलाकों में पाली शहर से लगाकर रोहट, ढोला के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र जो आमजन है वो जानते हैं कि हमारे क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने पर पानी भरता है, तो उनके लिए सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, और लगातार इसी प्रकार ये इसी ट्रैक के आसपास थोड़ा दाएँ बाएँ आगे बढ़ रहा है। तो ये ऐसे बढ़ते हुए जो है पूर्वी राजस्थान की ओर निकलेगा, लेकिन उसके पहले जो है आज रात बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि वाली गतिविधियाँ कह सकते हैं, या 250-300 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ केवल 12 घंटों 13 घंटों में ही रहेगी। जब कल सुबह का समय होगा तो ज़्यादातर इलाके पाली के, जोधपुर के जो मध्य पूर्वी इलाके हैं पाली से सटे हुए, अजमेर के इन भागों में ब्यावर से लगाकर पुष्कर पिसांगन होते हुए और जो लूणी नदी है उसमें भी भारी जल आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि पहले से ही जो है लूणी के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश हो चुकी है, यानी लूणी नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर और बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों में। लेकिन जैसे ये बारिश अरावली पहाड़ों में होगी तो फिर जो है पानी आसानी से आगे तक पहुँच जाएगा, इसलिए जो है लूणी नदी में भी जल आवक भारी रूप में देखने को मिल सकता है। बांडी नदी पर जो है उफान आने की संभावना है। हिमावास बांध, ये सभी बांध जो हैं ये जो है अगले 24 घंटों के दौरान ओवरफ्लो होने की स्थिति में रहेंगे। तो वहीं बाणियावास, जोगड़ावास बांध,
फुलाद के आसपास के क्षेत्र हैं या फुलाद बांध से लगाकर डिंगोर बांध, सिरियरी बांध, कंटालिया बांध, इस सभी बांधों में जो है भारी जल आवक देखने को मिलने की संभावना है। कई बांधों के ओवरफ्लो होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के बीच में है। जो लाल कलर का दायरा है, यहाँ पर जो है ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है बारिश के लिहाज से, और प्रशासन को भी जो है यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी अब विशेषकर 18 और 19 तारीख को, क्योंकि यही स्थिति यहाँ पर जो है सारा काम या आज वाली रात ही जो है इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो है हालात बेकाबू कर सकती हैं। तो ये सिस्टम का ट्रैक भी इस प्रकार रहेगा। आप देख सकते हैं लाल लाइन में जो सीधा है अजमेर की ओर बढ़ता हुआ लाइन का जो दिखाया हुआ है वो सिस्टम का है। तो आपको बता दें कि भिनमाल के क्षेत्र में कई जगहों पर जो है बहुत हालात ख़राब हैं पानी की वजह से, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाड़मेर में भी देखें तो चौहटन से लगाकर जो है पानी गलियों में या गांव में इतना ज़्यादा बह रहा है, 3-3 फीट तक का पानी बह रहा है। कुछ पश्चिमी बाड़मेर क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ घरों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी घुसा है। तो वहीं जवई बांध के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर होने वाली बारिश भिनमाल और जो जसवंतपुरा के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर जालोर होते हुए निचले इलाकों में जो है पानी बढ़ा सकता है, जिसमें दिक्कतें हो सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। सांचौर के बेल्ट में भी बारिश ज़्यादा हुई है, जिससे आने वाले समय में ऊपर होने वाली बारिश अरावली में वहाँ पर जो है दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तो यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। ये जैसी संभावना अभी बनी हुई है, ये बारिश जो है आज रात से शुरू हो जाएगी तूफानी हवाओं के, जिसमें जवई बांध कैचमेंट एरिया में लगभग 300 मिलीमीटर प्लस बारिश होने की संभावना है। सुमेरपुर तहसील से लगाकर बाली तहसील, देसूरी, रानी बली, फालना, शिवगंज का क्षेत्र है, पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू में इस जो बारिश हुई है उसके अलावा भी अभी तक जो है संभावना अगले 24-48 घंटों के दौरान लगभग 250 मिलीमीटर प्लस बारिश होने की, जिससे यहाँ पर अतिवृष्टि ही दर्ज की जाएगी। पाली के दक्षिण मध्य से लगाकर पाली के उत्तर मध्य तक अरावली के इलाके हैं, पाली शहर में भी जो है हालात ख़राब होते हुए देखे जा सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो निचले इलाकों में विशेषकर सावधान रहे पाली के लोग भी और नदी के आसपास बसे हुए लोग भी, क्योंकि नदी में उफान आने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर जो है ये जानकारी इसीलिए हम देने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट, ताकि आप सतर्क रहे, ताकि कोई विशेष जो है दुर्घटना जैसी स्थिति नहीं बने। जवई बांध में भारी जल आवक की संभावना है, जैसी उम्मीद है वैसी बारिश रही तो हो सकता है जवई बांध का गेज फटाफट से 50 फीट को क्रॉस कर जाए और आगे 60 फीट के करीब पहुंचने की ओर लगातार बढ़ता रहे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। जल्द ही रात में फिर से लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।